एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा मेहनती थी और वो चिड़िया केलों की खेती किया करती थी। कुछ दिन बाद जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहने आता है। अरे इस जंगल में मैं रहने तो आ गया, लेकिन मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन पक्षी क्या काम करता है और कौन पक्षी कितना अमीर है, मुझे इन सब बातों का पता लगाना होगा। फिर मैं इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर बनने की सोचूंगा। उसके बाद मैं सभी पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। ऐसा करूंगा कि कल को किसी पक्षी से पूछ लूंगा। उसके अगले ही दिन कालू कौवा एक पक्षी से जाकर सारी बात पूछता है। देखो भाई, मैंने तुम्हें अपने जंगल के बारे में सारी बात बता दी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इन सब बातों को जानकर क्या करोगे? अरे नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मैं भी अब कुछ ना कुछ काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं था। अब तुमसे पूछकर मुझे पता चल गया है। मैं कुछ काम शुरू करूँगा। इतनी बात कहकर कालू कौवा अपने घर आता है। अच्छा, तो ये टूनी चिड़िया है इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर, क्योंकि ये केलों की खेती करती है। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इस टूनी चिड़िया को मुझे सबक सिखाना होगा, तभी मैं अमीर हो पाऊंगा। बस मैं मौके की इंतज़ार में रहूंगा। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने खेत की बहुत देखभाल कर रही थी। लगता है अब मुझे घर चलना चाहिए, क्योंकि काफी गर्मी भी हो रही है। इतनी गर्मी में खेत पर रुकना अच्छा नहीं है। अगर बीमार हो गई तो फिर मेरे खेत की देखभाल कौन करेगा? ऐसा करती हूँ, शाम के टाइम आऊंगी। अभी मैं फिलहाल घर को चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया घर आती है और अगले ही दिन उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है। ये तो मेरे साथ सही नहीं हुआ, लेकिन ये सब मेरी ही गलती है। मैंने इतनी गर्मी में अपने खेत की देखभाल की। लगता है कि गर्मी की वजह से ही मुझे बुखार आया है। अब तो मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बुखार ठीक ना हो जाए। अभी इस बात का पता कालू कौवे को चलता है। मेरे पास यही एक मौका है। अभी जाकर टूनी के खेत में उसके सारे केलों को तोड़ लेता हूँ और उन केलों को मैं बेच दूंगा। अच्छे रेट में बिक जाएंगे सारे केले। मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद मैं सबसे अमीर भी हो जाऊंगा। फिर मैं सभी पक्षियों पर अपना हक जताऊंगा। उसके बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया के खेत से सारे केलों को तोड़कर बाजार में बेचने लगता है। उसके सारे केले बहुत ही अच्छे दाम में बिक जाते हैं और वो बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अब देखता हूँ मैं सारे पक्षियों को। अब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए हैं। अब मैं सभी पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। जैसा मैं कहूँगा सारे पक्षी ऐसे ही करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। अब मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई है। चलो चलकर पहले खेत देखकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए, मेरे खेत को तो किसी ने नहीं देखा होगा। मेरे अलावा और कौन देखेगा मेरे खेत को? जल्दी से पहले खेत देखकर आती हूँ, कहीं कुछ नुकसान ना हो गया हो मेरे खेत में। उसके बाद टूनी चिड़िया खेत देखने घर से निकल जाती है, लेकिन जिस चिड़िया ने कालू से केले खरीदे थे वो चिड़िया टूनी को देख लेती है और वो उसे बुलाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया उसके पास आती है। अरे क्या हुआ बहन मीनू, इतनी जोर जोर से क्यों आवाज लगा रही हो मुझे?
अरे नहीं बहन टूनी, हुआ तो कुछ नहीं है, बस आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपने अपने केलों को बेचने किसी कौवे को भेजा था क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले आपके सारे केले एक कालू नाम का कौवा बेच रहा था। वो जंगल में नया नया आया है। मैंने सोचा क्या पता टूनी बहन ने उसको भेजा हो। अरे नहीं बहन, मैंने उसको नहीं भेजा था, लेकिन तुमने मुझसे बता दिया, ये अच्छा हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। उस कालू कौवे ने इसी बात का फायदा उठाकर मेरे सारे केलों को तोड़ लिया होगा और उनको बेच आया होगा। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाकर आती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवे के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इस छोटे जंगल में मैं किसी को परेशान नहीं करता। इतने पैसे लेकर तो मैं कहीं दूसरे बड़े जंगल में जाऊंगा और वहाँ के पक्षियों पर हुकूमत जमाऊंगा। छोटे पक्षियों को क्या कहना। चलो यहाँ से चलता हूँ सारे पैसे लेकर किसी दूसरे बड़े जंगल में। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और कालू कौवे को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन सुनता कहाँ से। कालू कौवा तो वहाँ से चला गया था। फिर टूनी चिड़िया परेशान होकर घर आती है। हे भगवान, ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। मैंने इतनी मेहनत करके अपने केलों को पाला था, लेकिन उस कालू ने तो सारा धंधा चौपट कर दिया। उसने मेरे साथ सही नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? उसी की वजह से तो मेरा घर चलता था। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा। मैं फिर खाऊंगी क्या? उसके कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया अपने खेत में जामुन के पौधे लगाती है। पौधे लगाने के बाद टूनी चिड़िया बहुत खुश थी और कुछ सालों बाद उसके पौधे अच्छे बड़े हो जाते हैं। उस पर फल भी आने लगते हैं। टूनी चिड़िया अब बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसको अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली थी। समय ऐसे ही बीत जाता है। टूनी चिड़िया अपनी जामुन बेचकर अच्छे पैसे इकट्ठा कर लेती है। अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश बहुत दिन से हो रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सारे पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनमें से एक टूनी चिड़िया भी थी। अच्छा हुआ मैंने अपना घर बारिश से पहले पहले ठीक कर लिया। अगर मेरा घर ठीक नहीं होता तो आज तो बारिश में मेरा घर बह ही जाता। मैंने तो बहुत अच्छा काम कर लिया अपने लिए। और दूसरी तरफ एक कालू नाम का कौवा भी उस जंगल में रहा करता था। वो बहुत परेशान था। ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। मुझे भी अपना घर ठीक कर लेना चाहिए था। बाकी पक्षियों ने तो अपना घर ठीक कर लिया, लेकिन बस मैं ही हूँ जिसने अपना घर ठीक नहीं किया। अगर मैं अपना घर ठीक कर लेता तो आज मुझे परेशानी ना होती। मुझे डर है कि कहीं मेरा घर बारिश में नीचे ना गिर जाए। उसके बाद अगले ही दिन अभी तो बारिश रुकी हुई है। ऐसा करती हूँ, शहर जाकर जो काम बचा हुआ है वो करके आ जाती हूँ। कहीं अगर दोबारा बारिश आ गई तो मेरा शहर जाना तो कैंसिल ही हो जाएगा। और घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, वो भी खाने के लिए ले आऊँगी मैं। अब देर नहीं करती, शहर चलती हूँ मैं जल्दी। उसके बाद टूनी चिड़िया घर से शहर के लिए निकल जाती है और शहर पहुंचकर उसको पता चलता है कि शहर में मुझे 2 दिन रुकना पड़ेगा, तब जाकर मेरा काम हो पाएगा। 2 दिन तो कहीं ज़्यादा नहीं है। 2 दिन तो मैं रुक जाऊंगी आराम से। अगर मेरा काम 2 दिन बाद ही होगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आराम से 2 दिन इस शहर में ही रुक जाऊंगी। उसके 2 दिन बाद
चिड़िया के घर में एक बाहर से चिड़ा आता है जो कि दूसरे जंगल का था। उसके जंगल में आग लग गई थी तो वो भागकर टूनी चिड़िया के घर में आता है। अरे भाई, ये घर तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा करता हूँ कि अब इसी घर में रहा करूँगा। और ऐसा भी लग रहा है कि इस घर में कोई नहीं रहता। अब तो मैं इस ही घर में रहूँगा। इतना सुंदर घर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगा। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने घर वापस आती है। अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझसे अब नहीं उड़ा जाएगा। जो भी खाने के लिए मैं लाई हूँ उसी में से खा लूँगी। लेकिन हाँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेरा जो काम रुका हुआ था वो काम मेरा हो गया है। अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आराम से घर रहूँगी, बस खाना लाने का ही काम है। और वैसे भी मैं तो अकेली रहती हूँ, मुझे किसी और के लिए खाना भी नहीं लाना, अपने लिए ही तो लाना है। इतना कहकर टूनी चिड़िया आराम से बैठ जाती है। तभी थोड़ी ही देर बाद वो चिड़ा आता है। अरे तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये तो मेरा घर है। जाओ, निकलो यहाँ से। पता नहीं कौन आ गई। जाओ यहाँ से, भागो, मेरे घर से निकल जाओ। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और मेरे ही घर से मुझे निकालने की बात कर रहे हो? ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं है ये घर। देखो, ज्यादा होशियार मत बनो। ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरा है। मैं अभी 2 दिन पहले ही यहाँ रहने आया हूँ। समझ गई तुम? निकलो यहाँ से। लगता है तुम्हें पता नहीं, मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी जिसमें मुझे 2 दिन लग गए और इतने में ही तुमने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। ये मेरा घर है और मैं बहुत साल से यहीं रहती हूँ। इसे मैंने अपने हाथ से बनाया है। वो तो मेरा शहर में कुछ काम आ गया था, इसीलिए मैं घर से बाहर गई हुई थी। समझ गए ना तुम? अच्छा, तो ये बात है, ये तुम्हारा घर है। मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे तुमसे बहस ना करता। लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। मेरे जंगल में आग लग गई है जिसकी वजह से मेरा सारा परिवार उसमें ख़त्म हो गया और मैं फिर उस जंगल से भागकर तुम्हारे घर में आ गया था। मैंने सोचा कि इस घर में कोई नहीं रहता, इसलिए अब मैं इसमें रहा करूँगा। तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, जब तक मुझे घर ना मिल जाए तब तक मैं तुम्हारे ही घर में रहूँगा। लेकिन उसी रात जंगल में रात को बहुत तेज बारिश होती है जिसके कारण कालू कौवे का पूरा घर हिलने लगता है और वो कालू कौवा घर को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, मेरा घर इतनी तेज तेज क्यों हिल रहा है? लगता है कहीं ये टूट ना जाए। मुझे जल्दी इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसके नीचे दबकर मर जाऊंगा। चलो चलो, जल्दी से बाहर चलता हूँ। और फिर जैसे ही कालू कौवा घर के बाहर आता है तभी उसका घर नीचे गिर जाता है। कालू कौवा तो शुक्र मना रहा था। हे भगवान, बच गया आज तो मैं। अगर आज मैं घर से बाहर ना आता तो आज तो मैं मर ही जाता। अच्छा किया मैंने जो बाहर आ गया, लेकिन अब मेरे पास मेरा घर नहीं रहा। अब तो एक ही काम करना पड़ेगा, सुबह जाकर टूनी के घर में ही रहना पड़ेगा जब तक मुझे कोई घर ना मिल जाए। उसके अगले ही दिन कालू कौवा टूनी के घर पहुंचता है। अरे टूनी चिड़िया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। रात बारिश में मेरा घर नीचे गिर गया और वो पूरा तहस नहस हो गया। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? देखो कालू, मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे घर में पहले से ही एक दूसरे जंगल से पक्षी आया हुआ है और मेरा घर इतना मजबूत भी नहीं है कि हम 3-3 पक्षियों का वजन संभाल ले। इसलिए तुम किसी और के यहाँ चले जाओ, कोई ना कोई तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने घर में ज़रूर रख लेगा।
लेकिन मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, मेरी भी मजबूरी है, नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर में जरूर रख लेती। चिड़िया की इतनी बात सुनकर कालू कौवा वहां से आ जाता है। इस टूनी चिड़िया को तो मैं बताऊंगा, दूसरे जंगल के पक्षियों को तो एकदम अपने घर में रख लेती है, लेकिन जो पड़ोसी होते हैं उनके काम नहीं आती। इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, पूरी जिंदगी भर मुझे नहीं भूल पाएगी। कल सुबह मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसके अगले ही दिन कालू कौवा जाकर टूनी चिड़िया के घर में आग लगा देता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन बेचारी टूनी चिड़िया घर के अंदर ही थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? घर के बाहर आग कैसे लगी हुई है? और ये तो मेरे घर में ही लगी हुई है। जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये आग अंदर तक आ जाएगी। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने घर से निकल जाती है और एक पेड़ की डाली पर आकर बैठती है। मैंने इतनी मेहनत से वो घर बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे उसमें आग लग गई। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब करूं तो करूं क्या? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं बिना घर के नहीं रह सकती। ऐसा करती हूँ, कुछ दिनों बाद एक सुंदर सा घर बनाऊंगी मैं। उसके कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया एक बहुत ही सुंदर तरबूज का घर बना लेती है और कालू कौवा जंगल में जगह जगह भटकता फिर रहा था। अब उसके पास कोई घर नहीं था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।